राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। नमस्कार, मैं निशांत वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुमरा के अंदर मौजूद हैं और आज का जो दिवस है वो बड़ा ही पावन दिवस है, बहनों का दिवस है, रक्षाबंधन का दिवस है। और आज एक विशेष कार्यक्रम की कवरेज के लिए हम मौलाना मदनी जी के घर पर मौजूद है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनकी जो दो ये बहनें हैं, ये 1800 किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश से अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत विशेष बात है ये। और मैं आज के इस पावन दिवस को लेकर के ही कुछ बातें सबसे पहला मैं बहनों से ही करूंगा, उसके बाद में जो है उनके क्षेत्र के जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, कुछ सवाल उनसे भी करूंगा। बहन जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? विमलेश पटेल। विमलेश जी, मदनी जी को आप कितने वर्षों से जानती हैं? बहुत दिन से जानते हैं, विधायक जी के दोस्त हैं। तो ये जो राखी बांधने की परंपरा है ये कब से चली आ रही है? बहुत दिनों से चली आ रही है। हाँ, पुराने जमाने से ही चली आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 1800 किलोमीटर चल के जाना है, भाई को राखी बांधनी है, तो कितनी उत्सुकता जो है आपके मन में रही होगी? बहुत खुशी की बात है कि भाई हमारे लोगों की रक्षा करे, देश की भी रक्षा करे। बहुत बड़ी बात है कि भाई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन बहन की ये इच्छा होती है कि वो हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहे। और जैसे बहन की रक्षा करे वैसे देश की रक्षा करे। और एक बहन जो है बड़े ही प्यार से उनको गिफ्ट वगैरह भी दिए गए मदनी साहब की तरफ से। बहन जी, आपका नाम क्या पहले तो बताएं। रेणु सिंह। रेणु जी, जिस तरीके से मुझे जानकारी मदनी जी दे रहे थे कि आप एक शिक्षिका है, शिक्षित करती हैं बच्चों को उनके भविष्य को बनाने के लिए, क्या लगता है कि 1800 किलोमीटर दूर आने के बाद आपने राखी बांधी, मदनी जी को राखी बांधी है, कैसा फील हो रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा, मेरा भाई मेरा साथ देगा। तो जिस तरीके से मदनी जी ने आपका यहाँ पर वेलकम किया, स्वागत किया आज के अच्छे दिवस पर, जब मदनी जी गांव आते हैं तो तब आपको कैसा महसूस होता है? एक भाई अपने बहन के यहाँ गाँव गए हैं, बहुत अच्छा फील होता है। उसी के साथ में मदनी जी से मैं जानना चाहूंगा, मदनी जी ये एक बड़ा ही अजूबा मैं देख रहा हूं कि सभी उत्तर भारतीय यहाँ पर है, लेकिन उत्तर भारत के जो हालात है वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस कठिन समय भी बहनें अपने कर्तव्य को निभाने के लिए 1800 किलोमीटर दूर आपके पास चल कर के आई, क्या कहेंगे? इनकी मोहब्बत है और इनकी मोहब्बत है। और जब भी मैं गांव जाता हूं, ये तो आपको यहाँ अजूबा लग रहा है, मैं गांव जाता हूं तो मुझे कोई अजूबा नहीं लगता है। मैं जब जिनके दरवाजे पहुंचता हूं तो इतनी खुशी से इनके समझ में आते मैं क्या खिला दूं, ये भाई के लिए लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ऐसी इनकी प्यार मोहब्बत मिलती रहती है। आज मुझे इतनी खुशी है दोनों बहनों को देखकर। बहुत सारी बहनें हैं जो गाँव में है, आज उसकी भरपाई इन दोनों ने आके की। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब भी आवाज देंगे, मैं अपना तन मन धन और खून सब इनके लिए हाजिर है। इस तरीके से बहनें बात कर रही थी, उसी के साथ में जो है विश्वनाथगंज के जो प्रतापगढ़ के अंदर क्षेत्र आता है, वहां से विधायक चुने गए, अपना दल से चुने गए हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। ये तो रहा सवाल आज की परंपरागत दिवस को लेकर के हम बात कर रहे थे, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन जो है उनसे हम उस तरीके की थोड़ी सी डिफरेंट बातें करेंगे। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बड़ा ही अच्छा सौहार्द का माहौल यहाँ पर है, लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो परंपराएं, जो हमारी मोहब्बतें, जो भाईचारा आज की राजनीति ने लुप्त कर दिया है और वो दिन पे दिन लुप्त होता जा रहा है। इस ए पॉलिटिशियन, इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जो आज देश के अंदर राजनीति में उतार चढ़ाव आया है और गलत दिशा की ओर लोग जा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और पैसे के बारे में व्यक्ति को ज्यादा सोचना है। हम लोग एक इंसान हैं, किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय के हों, सभी इंसान हैं
और सबका मकसद और मतलब सिर्फ धर्म पर चलना है, अधर्म पर नहीं। और धर्म हमें हमेशा मिल करके सिखाने की बात करता है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये ऐसे नारा नहीं दिया गया है। ये वक्त और समय के हिसाब से शब्दों का हेर फेर होता रहता है, परंतु सभी इंसान हैं। अभी एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो किसी जाति धर्म को नहीं देखा जाता। और जब हम प्राचीन इतिहास की ओर जाते हैं तो हम एक इंसान के रूप में आए थे और धीरे धीरे विचारों के आधार पर कुनबे में बटे, फिर उसके बाद उसके बड़े रूप में हुए, फिर धर्मों में बटे। अब धर्म में बटने के बाद भी तमाम जातियों में बटे, तो लेकिन सबका अर्थ मानव की बराबरी, सबको इज्जत देना, यही हर चीज है। और विधायक जी, मैं बीच में आप सवाल रोकूंगा कि हम जिस तरीके से दुनिया बनी, लोग धर्मों में बंटते चले गए, लेकिन आज धर्मों की आड़ में जो राजनीति करके लोग बटे तो थे, लेकिन ऐसे नहीं बटे थे जिस तरीके से आज राजनीतिज्ञों ने लोगों को बांट रखा है। ये गलत चीजें हैं, किसी भी नेता को इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम एनडीए गठबंधन के घटक दल अपना दल यस से हैं, हमारी नेता बहन प्रिया पटेल जी हैं, लेकिन हम कहीं भी ऐसा नहीं होने देते। जाति धर्म संप्रदाय की बात, हिंदू मुस्लिम, छोटा बड़ा जातियों में बांटना, हम कभी ऐसा नहीं देखे हैं। और के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, उनके क्या विचार है, लेकिन मैं अपने बारे में, आप भला तो जग भला। जिस तरीके से अपना दल की जब हम बात करते हैं, सोनेलाल पटेल जी का जो एक राजनीतिक कैरियर उत्तर भारत के अंदर रहा, और उसके बाद अनुप्रिया पटेल सांसद चुनी गई है और उन्हीं की पार्टी के ये विधायक है। एनडीए गठबंधन से इनका गठबंधन जरूर है, लेकिन उनका मन बंधन नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गठबंधन तो आपका एनडीए से है, लेकिन ये मन बंधन ना करने की क्या वजह है? हमारा गठबंधन, हमारी नेताजी हमेशा बताते हैं कि विकास के मुद्दे को लेकर के हुआ है, जाति धर्म और संप्रदाय पर नहीं हुआ है। सब में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, सब लोग एक दूसरे के गले मिले, इस आधार पर हमारा हुआ है। मौलाना अजमल जी यहाँ पर है, और जिस तरीके से इस उम्र के पड़ाव में भी वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क करते हैं। अजमल जी, क्या लगता है कि जो आज हम कवर कर रहे हैं, वेरी डिफरेंट ऑफ द सिचुएशन, क्या लगता है मुंबई शहर में आपकी जिंदगी गई है, ऐसी परंपराएं, ऐसा सौहार्द कहीं आपने देखा है क्या? मैं सबसे पहले तो ये दुआ करूंगा कि ऐ काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और नामूस होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आज के दिन ये जो मैं मेरा अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मैं मौलवी हूँ, और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ नाम का मौलवी, बाकायदा मैंने उसका कोर्स किया और इसी में हमारी जिंदगी दीनी कामों में ही गुजरा है। लेकिन मैं जो आज मुल्क के हालात देख रहा हूँ, इसमें हम ये जो अभी हमारे यहाँ पटेल साहब आए हैं, इसमें हम इनको फर्क ही नहीं महसूस करते। और आपने जैसा कि कहा कि हमारी पूजा पद्धति के तरीके अलग हैं, लेकिन हम इंसानियत के डोर में एक हैं। और हमें यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि अगर यही माहौल हमेशा रहेगा तो हमारे आने वाली नस्ल जो है वो बर्बादी की तरफ माया होगी। बहुत बड़ी बात मौलाना अजमल जी ने कही कि धर्म अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत का धर्म है। जो इंसान इंसान ही ना रहे, जिस तरीके के आज की सिचुएशन चल रही है, अगर काश ये मंजर हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग ऐसी सोच बना ले। ये परंपराएं आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश की परंपराओं की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है, उत्तर प्रदेश के संस्कारों की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन कुछ लोग जो मतलबी और पॉलिटिशियंस है, धर्म विवाद करके अपनी राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना दल के जो विधायक जी है, उनकी जो सांसद है, उनका जो नारा है कि हम सब कल भी एक थे और आगे भी एक रहेंगे, ये विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए। और जब तक हम एक दूसरे की विचारधारा को कंपेयर नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, तब तक देश की तरक्की उन्नति नहीं हो सकती है। ये पिछले दिनों में लोगों ने देखा है कि बांटने वालों के प्रयास भी
जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बहनें हैं, काबिले तारीफ है कि उन्होंने कम से कम इस सौहार्द को, इस वातावरण को बदलने के लिए 1800 किलोमीटर दूर से अपने भाई मदनी जी को मिलने और राखी बांधने के लिए वो यहाँ पर पहुंची है। आपने आज के इस पावन दिवस को लेकर के खास करके वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।